टीचर से एक एक करके नए नए लुभावने ऑफर दे करके नए नए तरीके से उनके एक एक टीचर उनकी टीम के निकाल ले गए। कौन ले गए? अलग पांडे सर। कौन? फिजिक्स वाला कि में वो धीमे धीमे करके वो चले गए। है कि पीडब्ल्यू की हवा उस टाइम इतनी ज़्यादा थी कि शायद किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। पीडब्ल्यू के पास पैसा है, वो अमन को दबा रहा है, अमन भैया को दबा रहा है। किसी एक का सपोर्ट करेंगे यार तो नुकसान होना है। मीन्स कि कुछ बच्चे उस तरफ जाएंगे, कुछ बच्चे उस तरफ जाएंगे। एग्रीमेंट हमेशा होता है स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ। एग्रीमेंट किसी एटेक कंपनी का टीचर के साथ नहीं होता। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी? आज मैं और सुजीत सर है मेरे साथ। हम दोनों अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी, और बहुत अच्छी भी बोल सकते हैं। हम उस पर वीडियो लेक्चर्स देखते थे, अभी भी देखते हैं सीखने के लिए। और एक दूसरे हैं अमन भैया। अमन भैया का मतलब ये है कि उनका भी स्टार्टअप बहुत अच्छा है, चाहे वो कोडिंग सेक्टर का हो या उन्होंने 11-12 के लिए इतना अच्छा वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे डालते हैं। उनके पास टीम थी। और फिजिक्स वाला को कौन नहीं जानता भैया, अलग पांडे सर को कौन नहीं जानता। तो इन दोनों के बीच एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। तो दरअसल यहाँ पे कंट्रोवर्सी को लेकर हमारा कोई भी ये एम नहीं था कंट्रोवर्सी पे हम कुछ बोलें, बट यहाँ पे हमने उस दोनों अमन भैया का वीडियो देखा, जिस तरीके से वो एविडेंस दिखा के बात कर रहे थे, और उनका जो मोटिव था, इसके बिहाइंड नुकसान किसका हो रहा है। और इंडिया में जो टीचर्स के इशू हैं, हम टीचर्स को क्या मानते हैं? जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कभी आपने सोचा, जब किसी टीचर्स का नाम लेते कभी सोचते हैं कि आप वो बहुत बड़ा करोड़पति हो? टीचर्स का मतलब होता है नेशन क्रिएटर। वो क्रिएट किसको करता है? स्टूडेंट को। तो हम दोनों कल शाम को डिस्कस किया है किस पे, कि मतलब जिसके पास पैसा हो जाए, $1 बिलियन कंपनी हो जाए, क्या वो स्टूडेंट के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर सकता है? या वो जिसको भी चाहेगा उसको दबा देगा? क्या कोई दूसरा मार्केट में सस्ते कोर्स लाके, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लाके वो मार्केट में खड़ा नहीं हो सकता? क्या वो कुछ डिफरेंट नहीं कर सकता इन पैसे वालों के सामने? तो आज हम इन सब पे बात करने वाले हैं। पहला तो बात होगा कंट्रोवर्सी हम समझेंगे, और दूसरा हम समझेंगे टीचर्स का रिस्पेक्ट, और हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन इसमें ट्रूथ किसके पास है और कौन इसमें सही है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आप भी कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है भाई। अगर आज बच्चे नहीं बोलेंगे तो कल मार्केट मोनोपोली हो जाएगा। मार्केट मोनोपोली का मतलब यहाँ पे कोई एक होगा जो बच्चों के भविष्य जब भी चाहेगा तब खेलेगा। इसलिए बच्चों के लिए, वो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या छोटी क्लास हो, 6, 7, 8, 9, 10, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले समझेंगे कंट्रोवर्सी क्या है। तो कंट्रोवर्सी है अमन भैया के जो टीम थी, टेक टीम, और अलग पांडे सर, ठीक है। उन्होंने क्या अमन भैया के वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, देखिएगा जरूर। हम आपको थोड़ा संक्षेप में बताते हैं। उनके जो टीचर्स थे, एक एक करके नए नए लुभावने ऑफर दे करके नए नए तरीके से उनके एक एक टीचर उनकी टीम के निकाल ले गए। कौन ले गए? अलग पांडे सर। कौन? फिजिक्स वाला कि में वो धीमे धीमे करके वो चले गए। अमन भैया ने पूरा बाकायदा एविडेंस में दिखाया है। और उन टीचर का होता है एग्रीमेंट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी एग्रीमेंट की बात होती है, मैंने दोनों सर के वीडियोस देखे हैं। बात एग्रीमेंट हमेशा होता है स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ। एग्रीमेंट किसी एडटेक कंपनी का टीचर के साथ नहीं होता। हम लोग भी स्कूल में जब पढ़ते थे, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, साइंस के टीचर चले जाते थे, बड़ा दुख होता था। मैथ के टीचर चले जाते थे, बड़ा दुख होता था, क्योंकि टीचर्स का बच्चों के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है। बात सही है कि नहीं सुजीत? बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब एक टीचर चला जाता है तो उसके क्या होता है भाई, वो मैथ्स पढ़ा रहा है, बच्चे एकदम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। बच्चे एक टीचर से उम्मीद भी रखते हैं कि ये टीचर हमारा सिलेबस कंप्लीट करेगा। तो यही चीज़ अमन भैया ने वीडियो में बोला है कि आपने पहली बात तो एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट नहीं कंप्लीट किया, आपने बच्चों के वीडियोस डाले कुछ, और दूसरी कंपनी से लुभावने ऑफर मिल गए, नए नए तरीके से आपको ऑफर मिल गए, आप वहाँ पे चले गए। आपने यहाँ पे एडटेक कंपनी का नुकसान तो जो किया, उससे कहीं ज़्यादा वो बच्चे जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड थे, जो आपसे उम्मीद रखते थे कि जब हमें प्रॉब्लम होगी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो कौन जवाब देगा? उसकी जवाबदेही किसके पास होगी? जिसकी एडटेक कंपनी है। अब जो ले गया वो तो नया लॉन्च कर रहा है, नए तरीके से लॉन्च करेगा। अब बच्चे वहाँ शिफ्ट हों तो बच्चे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बीच में कितना नुकसान होगा। तो पहली चीज़ ये है, अमन भैया का मुद्दा बहुत अच्छा था, बहुत सही है, हम ट्रूथ के साथ सपोर्ट करेंगे। बट पहले सभी ट्रूथ को हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे समझेंगे। पहला पॉइंट ये रहा। अब हम सुजीत सर के व्यूज जानेंगे कि जो टीचर का एग्रीमेंट होता है उस पर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो यार मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। पीछे जाने का मतलब है कि अगर आप 1 साल पीछे जाएं, एक वीडियो आई थी अलग सर की, आपने देखा भी होगा नहीं, ये 100% है कि आपने देखा था। जब उनके शायद 3-4 टीचर इनकी कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया था इन्होंने, ठीक है। तो उस पर उन्होंने वीडियो बनाया था कि भाई आप एक अलग लेकर जाएंगे, मैं हज़ारों अलग लेकर के आऊँगा, ठीक है। यहाँ पैसा नहीं, बच्चों का प्यार चलता है। ये सारी वीडियोस उस पर थी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर ना तो मैं अमन भैया का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना तो पीडब्ल्यू का सपोर्ट कर रहा हूँ। पीडब्ल्यू यानी कि अलग सर की फ़ोटो विपिन सर के रूम में लगी हुई है, ठीक है।
और मैं 7 सालों से अमन भैया को देखते आ रहा हूँ, जब मैं 11th या शायद 10th क्लास में था। तो यहाँ पर इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि मैं किसका सपोर्ट कर रहा हूँ, सही क्या है गलत क्या है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि वीडियो की उनकी, उस वीडियो के बाद आपने देखा कि आपने भी सपोर्ट उनको किया, बहुत सारे ने बच्चों ने उनको सपोर्ट किया, और जो भी टीचर्स अदर प्लेटफार्म पर पढ़ाने गए थे वहाँ से भी उनको छोड़ना पड़ा था। एंड उसके बाद कुछ दिनों बाद एक है यूट्यूब चैनल ई सरल, वहाँ से एक कंट्रोवर्सी उठती है कि भाई उनके प्लेटफार्म से कुछ टीचर शायद चले गए और PW का उन्होंने नाम लिया। और यही नहीं, एक बार नहीं हुआ यार, ये 2 बार हुआ, दूसरी बार भी उनके साथ ऐसा हुआ, बट उस टाइम शायद किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि PW की सही बात यही है कि PW की हवा उस टाइम इतनी ज़्यादा थी कि शायद किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और इमोशनली कनेक्टेड थे बच्चे अलग सर से, और अब भी हैं, हम लोग भी हैं उनसे, ठीक है। बाद में आती है अमन भैया की वीडियो, जो कि बिल्कुल भी प्रूफ के साथ, अगर आप वीडियो देखेंगे लिंक में हम लोग दे देंगे, वहाँ से आप देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी आप, ठीक है। वहाँ पर ये हुआ था कि उनके 2 वीडियो एडिटर जो कि वहाँ पर चले गए, ठीक है, उनकी मम्मी को गाली दिया गया अमन भैया की, उनके पापा डिप्रेशन की वजह से हॉस्पिटल में चले गए, उन्होंने दिखाया भी, ठीक है। उसके बाद उनके टीचर्स जिन्होंने एग्रीमेंट किया था कि भाई हाँ इतना हम पढ़ाएंगे, वो नहीं पढ़ाए। और ऐसे भी नहीं है कि बहुत ही विश्वास करते थे अमन भैया उन पर और वो भी उन पर, बट वो छोड़ करके चले गए, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक ओपिनियन रहेगा यार कि जब भी, ठीक है, आप टीचर हैं, आपको शायद ज़्यादा पैसे मिले हो, जैसे भी हो, आप गए छोड़कर, अच्छी बात है। यहाँ पर 2 तरीके से नुकसान हो रहा है, एक टीचर का नुकसान हो रहा है, टीचर का तो नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी विपिन सर ने एक चीज़ बताई कि इमोशनली कनेक्टेड, और मैंने इस पर भी बात करा। जब भी कोई टीचर किसी को पढ़ाता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ किसी बच्चे को, ठीक है, मैथ पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं अगर पढ़ा रहा हूँ बीच में ही छोड़ करके चला जाता हूँ बच्चों को इमोशनली कनेक्टेड होने में 1 से 2 महीने लग जाते हैं दूसरे टीचर से, प्लस नुकसान होता है। अभी जैसे यहाँ से छोड़ करके गए प्लेटफार्म को, अब जो आगे की सारे क्लासेस थी वो रुक गई, है ना। तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट अगर आपने किया हुआ है, जहाँ तक किया, जितने भी दिन का करा हुआ है, आप कहीं भी जाइए बट उसको कंप्लीट करके जाइए, जिससे कि बच्चों का भी नुकसान ना हो और टीचर्स का भी नुकसान ना हो। और ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहोगे यार, अगर आप कहोगे एग्रीमेंट आपका कंप्लीट हो गया है, तो ऐसा नहीं कि कोई आपको बांध कर रखेगा, ठीक है। बस यही चीज़ है। अब इसके आगे देखो, अब विपिन सर क्या कहते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं अभी। थोड़ा सा यहाँ पे सुजीत सर ने बहुत अच्छा बोला, हमने बच्चों को देखा इमोशनली कनेक्टेड और सिलेबस कंप्लीट। और तीसरा पॉइंट जो हमारा है, इंडिया में टीचर्स, जब टीचर्स की बात करते हैं तो क्या बात होती है, टीचर्स क्या होता है, जो कि बच्चों को क्रिएट करता है, और जो नेशन क्रिएटर बोला जाता है। बच्चे टीचर्स पे बहुत डिपेंड होते हैं, बच्चे अपना पैसा भी देते हैं और टाइम भी देते हैं। बट आज ये एडटेक की दुनिया में क्या हो रहा है, बच्चे पैसा भी देते हैं, टाइम भी देते हैं, बट उनका होता है एक तीसरी कंपनी टीचर चुरा ले जाता है। तो ये बहुत ही गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का नुकसान, और जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एजुकेशन डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है, नेशन से, राष्ट्र से। अगर शिक्षा कमजोर होगी, देश कमजोर होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऑफलाइन में हमने बहुत झेला है, हमारे स्कूल में टीचर 20 से चले जाते थे, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई उनका पता नहीं, 1 महीने पढ़ाए, 15 दिन पढ़ाए, किसी दूसरे स्कूल में उन्हें 500 रुपये 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता था, चले जाते थे। वो कुछ भी नहीं सोचते थे बच्चों के भविष्य के बारे में। ऐसा आज हम टीचर हैं तो आज हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं और समझते हैं, हम ऐसा कभी नहीं किए, ना ही करेंगे किसी के साथ में। ये सरासर गलत है। इसलिए जब भी इंडिया में टीचर्स की रिस्पेक्ट भगवान के बराबर उन्हें दी जाती है, वहाँ पे कभी $1 बिलियन की बात नहीं होती। जब भी टीचर का बात होता है तो बात होती है रिस्पेक्ट का, और एक हाई लेवल रिस्पेक्ट इंडिया में दिया जाता है। यहाँ पे वो टीचर्स की पद्धति नहीं है कि हम टीचर्स के साथ घूम रहे हैं, या मतलब ऐसा हमारे यहाँ नहीं है कि फॉरेन में टीचर्स के साथ हम पार्टी कर रहे हैं। वो रिस्पेक्ट नहीं है कि पढ़ाए नहीं पढ़ाए, घूम रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है, वो यहाँ पे नहीं चलता। एक हाई लेवल का रिस्पेक्ट है। तो प्लीज़ अब जो लास्ट पॉइंट है उसको ध्यान से आप सुनिएगा कि हम सपोर्ट किसको करते हैं। हम सपोर्ट किसी एक इंडिविजुअल का नहीं कर रहे हैं, हम सपोर्ट ट्रुथ का कर रहे हैं। और हमने उनके वीडियो में ट्रुथ भी देखा अमन भैया के, और अलग सर की हमने कम्युनिटी पोस्ट पढ़ी है। तो हम ओपिनियन यहाँ नहीं देने आए हैं, हम जस्ट रिक्वेस्ट करते हैं दोनों साइड से कि प्लीज़ आप इसको जस्टिस पे ले आइए, आप एक टेबल पे बैठिए, बात करिए, बच्चों के भविष्य के लिए बात करिए कि आइंदा से कोई भी एडटेक कंपनी, क्योंकि आज आपके पास पैसा है, आज PW के पास पैसा है, वो अमन को दबा रहा है, अमन भैया को दबा रहा है,
कल किसी और हम उनके पास पैसा होगा तो किसी और को दबाएंगे। ये मार्केट में मोनोपोली चलती रहेगी। तो इसके बीच एक ट्रेंडिंग होगा, वीडियो बनते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, बट इसके पीछे जिनका नुकसान हो रहा है, जो घर तबाह हो रहा है, जो बच्चा मेंटली टॉर्चर झेल रहा है। यहाँ पे बच्चा कोर्स लिया, उसको छोड़िए, बच्चा 3 महीने पढ़ा, उस नया टीचर जाए, नया शिफ्ट हो, उसके मेंटली टॉर्चर की कौन बात करेगा? उसके इमोशनल जो टॉर्चर हो रहा है उसका कौन बात करेगा? और उसका नुकसान कहीं सिलेक्शन रुक गया, उसकी कौन बात करेगा? यहाँ पे आप पैसा वाला आया, दबा के चला गया, टीचर चुरा के लेके चला गया। तो ये सरासर गलत है। इस पर हमें बैठ के सभी टीचर्स को, जिनके साथ अभी हुआ है और जिन्होंने किया है, वो भी आएँ और प्लीज़ प्रेम से इसका सलूशन जरूर निकालें। हम सच के साथ हैं, जिन्होंने एविडेंस दिखाया हम उनके साथ हैं, और हम बच्चों के साथ में हैं, और जो कि जिसके मतलब सच्चाई जिनके पास है और जो बच्चे की बात कर रहा है, हम उनके साथ हैं, और बच्चे सच के साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। अब थोड़ा हम सुजीत सर के देखते हैं, इनके व्यूज़ क्या हैं। लास्ट में यार मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा, अगर हम चाहे अमन भैया का सपोर्ट करते हैं या फिर PW यानी कि अलग सर का सपोर्ट करते हैं, किसी एक का सपोर्ट करेंगे यार तो नुकसान होना है। मीन्स कि कुछ बच्चे उस तरफ जाएंगे, कुछ बच्चे उस तरफ जाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि लास्ट में कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि दोनों लोग साथ में आएँ, क्योंकि हमने कई सारी पॉडकास्ट उनकी देखी हुई है एक, और उन्होंने बताया भी था कि भाई हम लोग हमेशा बातचीत करते थे कि बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी भी मैं यही चाहूँगा, बल्कि विपिन सर और हम लोग का भी यही चाहना होना चाहिए कि दोनों लोग साथ में ही मिलकर चलें, क्योंकि भाई किसी एक का अगर हम देखते हैं, किसी एक का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नुकसान होना है। ऐसा नहीं है कि अब जो हो चुका है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें फिर से सॉल्व हो सकती हैं। तो आई होप कि आप लोग भी यही चाहेंगे कि दोनों लोग साथ में ही आएँ, ठीक है। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यार एंड करूँगा यहाँ पर। बाकी आपका ओपिनियन क्या रहेगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।